शास्त्र ग्रहण करने के लिए कहाँ है? यहाँ सामने से आए, सामने से भक्ति करती हुई जाएंगे। गुरुवर की क्या खबरों में निर्माण कर रहे हैं एक बार दो गाँव चलिए क्या जय हो जय हो जय हो स्थापना जय हो जय हो जय हो आत्मा सरितो भवति जय जय संसार अपना चंद्र पावते
भग्नर्वामते सकल के तुमने तेरे को अच्छी तरह ठहराए हो भग्नर्वामते परम पूज्य मुनि से सकल के मुनि द्रव्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वामते गुरु गृहस्पपुत्रादे मत होते प्रसन्न शांति भावने हो पुष्पादि आगे का पढ़ा मोक्ष में पढ़ दिया चलिए इतना अच्छी बात है सामने आपको पुष्पाम दे छुपे ओम ह्रीं श्री सकल कीर्ति मणि निर्वल जयमाला पूर्ण हम निर्वामते स्वाहा इसे गुरु राजा की अर्घ भक्ति के साथ पढ़ो भक्ति करते हो श्रीफल ले ले भक्ति कर ले तुमने और गुरुवर की अर्घ समर्पित करेंगे आचार्य कुलतु सागर जी के सर्वथा वर्ग सुना रहे हैं चलिए धीरे 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 उड़े गला सतगुरु चरणों में धीरे धीरे उड़े गला सतगुरु चरणों में सतगुरु चरणों में सतगुरु चरणों में हर भजन में हरे गला सतगुरु चरणों में धीरे धीरे उड़े गला सतगुरु चरणों में हर गुरु जी हर सब जाति हर गुरु जी हर सब जाति ज्ञान का वैभव बता हर गुरु चरणों में धीरे धीरे उड़े गला हर गुरु चरणों भक्ति के साथ सिंपल लेकर किया जाए सब लोग यहाँ आ जाए भक्ति करने को दो दिन की भक्ति हो
आप हमारे जो अतिथि आए हैं उन अतिथियों का अतिथि सत्कार करेंगे आप। अगर बहुमान हो गया है वर्तमान पार्लियामेंट जगतपुरा के आख्यान के लक्ष्य देने का रोक के रखना एक से वीडियो के लिए देखिए इसके बाद की व्यवस्था है। इसके बाद माता जी का प्रवचन एवं महाराज जी की आरती होगी। आरती के पश्चात सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। सभी भोजन करके जाएं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते नाम आगे को बोलते जाएं, सिकंदर जी आगे जाएं। हाँ, सिकंदर के नाम बोलते हैं और जिसका नाम लिया जाए वो सिकंदर जी आते हैं स्वागत के लिए। आप कराइए। उसके बाद वैभव के सचिन जैन आचार्य हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हाँ जी, आगे का नाम और भी कोई संदीप जैन जी आते हैं। संदीप जैन जी। हाँ, और कोई ले गया? आइए स्लीपर से आप जाइए। अब मैं नाम ले जाए। हाँ जी, श्रेष्ठ श्री रविंद्र जी हमारे बीच में जी, जिसका नाम लिया जाए कृपा करके जल्दी जल्दी आ जाइए। अगर नाम लिया जाए देखिए, हाँ, हमारे बीच में मनोज जी भी हैं, आपका स्वागत है। और रघुवर प्रकाश से जो भी वंश हैं नितिन जैन हमारे मंदिर के जो मैनेजर हैं वो उनका अच्छी तरह सुचारू रूप से चलाया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्रेसिडेंट साहब से कि वो पंडित जी का आह्वान करें और पंडित जी के आह्वान के लिए। और देखिए जो पंडित श्री सारो शास्त्री जी उनका हमारे प्रधान जी स्वागत कर रहे हैं। अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, आए हुए सब अतिथियों हम स्वागत करते हैं। इस साल तक है यानी छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं की सेवा में लगे रहते हैं। जब रघुवरपुरा से आप लोग आए हैं और दुर्गा की बहुत सेवा की है, बहुत बहुत साधुवाद। अरे जोर हाँ चलेगा, हाथ जोड़े सब लोग बैठ जाए। महिला मंडल यहाँ पर खड़ा है, सब लोग बैठ जाए। बोले परम गुरु मुनीश्वर सकल कीर्ति महाराज की हे स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बोले परम गुरु मुनीश्वर सकल कीर्ति महाराज की जय। जयकार गुरुदेव का, जयकार
दोनों हाथ ऊपर करके, जैसे शिखर है भगवान का, उस प्रकार अपने दोनों हाथों को ऊपर करके निर्मल भावों के साथ में उस भगवान के जयकार को गुंजायमान करेंगे। जब बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की नहीं आई आवाज, जब बोलो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की अब आ गई, देखो आवाज। अंतिम तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, गणाधिपति गणधराचार्य कुंकू सागर जी महाराज की, शास्त्रकाचार्य देवनंदी जी महाराज की, भव्यात्मा हो, धर्म स्नेह बंधु हो, विराजित ज्ञानी आत्मा हो, बहुत बड़ी ये प्रसन्नता है, अपने मन में उत्साह है। भगवान हर समय आपकी परीक्षा लेता है, हर समय अपने जीवन में संकट होते हैं, विघ्न होते हैं, लेकिन उन विघ्नों को, उन संकटों को हम कैसे पार किया जाए, ये सिर्फ एक बुद्धिवंत, एक ज्ञानी व्यक्ति ही जानता है। उसको हम पंडित भी कहते हैं, हम उसको विद्वान भी कहते हैं। तो इसलिए आप लोग गुरु महाराज को हर कार्य के लिए आगे करते हैं। महाराज जी आप बताइए, वैसे ही होगा। कहने का तात्पर्य आप लोगों के लिए, जब तक आपके पास में ज्ञान का विकास नहीं है, तब तक आपके जीवन का सुधार और उद्धार नहीं होता है। इसलिए ज्ञान जब भी मिलता है, जहाँ भी मिलता है, उसको लेना चाहिए। भले वो ज्ञान सरस्वती का ज्ञान हो, भले वो ज्ञान केवल ज्ञान का हो, प्रवचन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, गुरु भक्ति के माध्यम से, उसको लेने के लिए आप हमेशा लालायित रहना चाहिए, हमेशा उसके लिए उत्साहित रहना चाहिए। तभी आपके जीवन में ऐसे ही मंगल क्षण आए हुए हैं, तभी आपके जीवन में ऐसे सुख शांति का जो समय आया है वो आपके लिए हो जाता है। देखिए आप सब लोग इतने गर्मी के दिन में भी अपने सब काम दुकान आदि सब कुछ छोड़कर, अपना घर आदि छोड़कर, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में बैठकर ऐसी भक्ति की आप अद्भुत मिसाल, आप ज्योति जला रहे हैं। वो मैं स्वर्ण अक्षरों से भी लिखा तो कम है, एक जीवा से बोला तो भी कम है। आचार्य देव कहते हैं 18 करोड़ जीवों से भी बता दिया, जीवा से बता दिया तो वो कम है। ऐसी आप लोग यहाँ पर भक्ति में लीन, ऐसी आप लोग भक्ति कर रहे हैं। आचार्य देव कहते हैं उसी का मनुष्य जीवन सार्थक है, उसी का मनुष्य भाव सार्थक है जिसने चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर लिया, जिसने चलते फिरते तीर्थ जो संत गुरु महात्मा होते हैं उनका आपने दर्शन कर लिया, उनकी भक्ति कर लिया, तो निश्चित रूप में आपका जीवन कल्याणमय हो जाता है। तो मैं आप पश्चिम बिहार निवासियों को, वो तो मेरे साथ नहीं देगा, पश्चिम बिहार निवास वासियों के लिए यहाँ पर बैठे हुए कमेटीगण, यहाँ पर बैठी हुई महिला मंडल, यहाँ पर जितने भी आपके युवा मंडल युवती मंडल बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं आदेश देता हूँ। मैं उनके लिए इस चातुर्मास के लिए, अभी मैंने कलश स्थापना किया नहीं, ध्यान रखिए, अभी मैंने चातुर्मास कलश स्थापना किया नहीं है। और जैसे कलश स्थापना हो जाता है, मालूम है संत गुरु आपके अधीन हो जाता है, तो इसलिए अभी मैंने कलश स्थापना भी किया नहीं है। और जब तक कलश स्थापन नहीं होता है तब तक पश्चिम बिहार का चौमासा अभी भी वाणी में कंठ में है, ध्यान रखिए, बाकी सब आपके हाथ में है। मैं यही कहूँ आप लोगों के लिए, जितने पश्चिम बिहार निवास समाज है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग दादाजी तक, जो अभिषेक के लिए, स्वाध्याय के लिए, हर कार्य के लिए यहाँ पर आकर उसको पूर्ण करेंगे, संपन्न करेंगे, ये आप लोगों के लिए मेरा आदेश है और आशीर्वाद है। इसको आप पूर्ण रूप से करेंगे। ये मत कहना कि वो आगे होकर कर रहा है, मैं क्या करूं, ना, ये गलत है, ध्यान रखिए। वो तो कर रहा है, अब आप अपने मन में विचार कर लीजिए, वो तो आगे होकर कर रहा है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या दायित्व है। वो तो आगे होकर कर रहा है, वो तो करने दीजिए उसको। अब
अब आपका क्या कर्तव्य इसमें, आपका क्या रोल है, आप क्या रोल को निभा रहे हैं। वो आगे होकर कर रहा है तो हो गया, कर रहा है हो गया, नहीं, आपका भी रोल बनता है, ध्यान रखिए। उसके पीछे होकर, उसके पीठ के पीछे होकर उसके लिए साथ दो, भाई तुम आगे हो जाए, मैं तेरे पीछे हूँ। ऐसा बोलोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम बिहार पानी में दिखने लगेगा, ध्यान रखना। पश्चिम बिहार में एक अद्भुत धर्म प्रवाह होगी, ध्यान रखना। इसलिए आप बोलो उसको, भाई तुम आगे हो जाओ, मैं तेरे पीछे हूँ। इतना ही बोलने से उसमें साहस आ जाता है। और जहाँ पर यहाँ पर गुरु भक्ति जो 4 महीने होगी, उसमें आप सब लोग सम्मिलित होकर, भाई तू ही आगे कर रहा है ऐसा नहीं है, हाँ आप आगे होकर कर रहे हैं, जब मेरा नंबर आएगा तब मैं भी करूँगा। जब हार दान देने का आपको अवसर प्राप्त हो जाता है, यदि आपके घर में चौका लगाए तो आप भी हार दोगे ना, या पड़ोसी आकर हार देगा, हाँ आप भी तो हार दोगे। आपने अपने निर्मल हाथों से बनाया हुआ है, अपने निर्मल हाथों से उन साधु संत के हाथ में ग्रास रख देना, ये है सेवा, ये है भक्ति। संत नौकरों के भरोसे नहीं रहता है, ध्यान रखिए, संत आपके भरोसे रहता है। संत सिर्फ रघुवरपुरा नगर में इतना ही नहीं रहा, संत सिर्फ दिल्ली में इतना ही रहा, संत भारत देश में हर जगह भ्रमण करता है, ध्यान रखिए। और वो भक्त के वशीभूत होता है, ध्यान रखिए। गुरु किसके वशीभूत होता है, भक्त के। आपकी भक्ति है तो आप हारदान देने के लिए आगे रहेंगे। क्रम बनाइए, आज इसका नंबर, कल इसका नंबर, रोज नहीं आएगा मुझे भी पता है, क्रम बनाइए। क्रम बनाएंगे तो रोज एक व्यक्ति के लिए गुरु सेवा करने का मौका मिलेगा, आएगा। 150 घर है, 100 दिन का चातुर्मास है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। फिर क्या गूंज रही है क्या आवाज कानों में? हाँ, 150 घर है, 100 दिन है, क्यों नहीं हो सकता है भैया? आप करने के लिए तैयार हो जाना, वो आपको साथ देने के लिए तैयार है, ध्यान रखना। आप ये मत समझो मेरे से नहीं होता है, जिस दिन इस दिन कहोगे दूसरा आकर करेगा भैया सेवा। सेवा तो रुक नहीं सकती है, रुक गई क्या रघुवरपुरा में? हाँ, कहीं आवाज नहीं है, रुकी। लॉकडाउन में सेवा नहीं रुकी, ध्यान रखना। अब तो लॉकडाउन नहीं चल रहा है, तेरे मन का लॉकडाउन खोल देना। साधु संत तेरा है, ध्यान रखना, संत तेरा। तेरा मन का लॉकडाउन नहीं खुला है, उसके लिए मैं कितना भी चिल्ला कर कुछ भी बोलो, कोई फायदा नहीं है, ध्यान रखना। अपने मन का लॉकडाउन खोल दो और बोलो, महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हाथ जल शुद्ध है, मेरे हाथ से आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, बस हो गया, आपका जीवन सफल हो जाता है। आप लोग पश्चिम बिहार में जो अपना आशियाना महल बांधा है, जो राजमहल बांधा है, जो आपके परिवार के लोग हैं, वो सब कुछ सार्थक हो जाता है जिस दिन आप गुरु के चरणों में, गुरु के हाथों में, अंजुली में जल डाल दिया है, पानी डाल दिया, ध्यान रखना। तभी पश्चिम बिहार में रहने का आप लोगों के लिए सार्थक हो जाता है। यदि संत के हाथ में यदि हार नहीं दिया है, संत के अंजुली में यदि तूने पानी नहीं दिया है, तो तेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसलिए इस प्रवचन को, इस वाणी को पश्चिम बिहार में व्हाट्सएप के द्वारा, वीडियो के द्वारा, दिल्ली में भी हर जगह इसको फैला देना कि गुरु भक्ति क्या होती है, गुरु सेवा क्या होती है। स्वयं अपने हाथों से होती है गुरु सेवा, ध्यान रखना। स्वयं आप यदि आगे होकर कर रहे हैं तो और 4 लोगों के मन खुल जाएंगे, ध्यान रखना। यदि आप ही स्वयं आगे होकर नहीं कर पाओगे तो दूसरा व्यक्ति किस प्रकार कर पाएगा? इसलिए संत आपके बीच में आया है, संत आपके हाथ में है, उस संत को फूल के समान रखना है, रत्न के समान रखना है, किस प्रकार रखना है, ये सब कुछ आपका रिजल्ट कब आएगा? ऊपर 4 महीने आंख बंद करके बैठना है, 4 महीने सेवा कैसी करनी है, महिला मंडल हो, कोई यहाँ का कमेटी हो, जितने भी यहाँ के श्रावक हो, क्या करना है, एक एक की ड्यूटी निभा दो, एक एक की जिम्मेदारी निभा दो, पूर्ण करेगा। यदि जब तक आपने जिम्मेदारी नहीं दिया है, वो यही कहता है वो कर रहा है, मैं तो बैठा हूँ, वो यही कहेगा, ध्यान रखना ना। सबके ऊपर जिम्मेदारी दे दो। जिस प्रकार मैंने पूरी जिम्मेदारी 4 महीने की हमारे डॉक्टर साहब जो अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर बहुत दिन पहले
मैंने उनके कानों में एक मंत्र फूका था, जो आज वो मंत्र का पूरा आज आप लोगों के लिए साक्षात स्वयं आप उसका वो दर्शन कर रहे, फल देख रहे, ध्यान रखिए। यदि वो मंत्र नहीं बोलता तो आज सकल कीर्ति इस पश्चिम विहार मंदिर में बैठकर आपके लिए उद्बोधन नहीं देता, ध्यान रखिए। वही मंत्र संत देता है, वही मंत्र गुरु आपके लिए दे देता है। आपके जीवन में उत्थान हो, आपके जीवन में सुख शांति आ जाए, वो मंत्र गुरु आपके लिए दे देता है। तो जैसे ही मैंने दिया, आप लोगों की कमेटी की, समाज की, महिला मंडल की ऐसी तीव्र भावना जागृत हो गई। अभी नारियल भी नहीं चढ़ाए, तब तक पत्रिका छपा दी। बात तो समझ में आ रही कि नहीं? ये भक्ति होती है अंतरंग की। मैंने भक्ति समझ ली। आपने नारियल तो नहीं चढ़ाया, लेकिन भक्ति का तो नारियल चढ़ाया आपने भोलानाथ नगर आकर। मैं समझ रहा हूं आप लोगों के लिए, आपके भक्ति की, आपके भावनाओं के लिए, क्योंकि चातुर्मास बीच बीच में होते रहते हैं, तो उस भक्ति की कड़ी को आप समझ सकते हैं। लेकिन आप उस भक्ति में अभी थोड़ा दूर है, और उस भक्ति को तय करने के लिए आप लोगों के लिए ये जो 4 महीने मिले हुए हैं आप लोगों के लिए, कहने के लिए 4 महीने हैं, ऐसे तो 100 दिन है, ध्यान रखिए। कहने के लिए 4 महीने 100 दिन मिले हुए हैं। इन 100 दिनों में से 2 दिन तो 30 तारीख से निकल गए, सिर्फ 100 दिन, 102 दिन थे, सिर्फ 100 दिन आपके बीच में है। इसको हम कैसे संयोग करके हम किस प्रकार गुरु की भक्ति कर सकते हैं, हम किस प्रकार गुरु के चरणों में पहुंच के 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा गुरु की सेवा करके हमारा मनुष्य जीवन सफल बना सकते हैं, धन्य बना सकते हैं। हमारे युवा कार्यकर्ता नितिन भाई साहब आदि बहुत से ऐसे लोग हैं कमेटी में, बहुत से नाम ऐसे महामंडल, महिला मंडल के हैं जो नाम मेरे लिए हमेशा कंठ में आपके सिर्फ 3 दिन की भक्ति, कितनी दिन की भक्ति, कितनी 4 दिन का, सिर्फ 4 दिन की भक्ति 4 महीने के लिए परिवर्तन कर सकती है। तो 4 महीने का चातुर्मास क्या परिवर्तन करता है, ये आपके ऊपर निर्भर है। हमारे भारत से पधारे हुए महानगरों, रघुपुरा निवासी जो बस भी लेकर आए हैं, उन सबके लिए आप लोगों के नाम मेरे कंठ में ध्यान रखिए। और इससे बड़ा आप लोगों का परिचय है ही नहीं है। तो आप सब लोग इसी प्रकार भक्ति करते रहना है। गुरु का जैसा ही आदेश मिल जाता है तो आप लोग गुरु के चरणों में आवाज नहीं आई, कैसे आओगे? पैदल आ जाएंगे, आपने बोल दिया तो देखिए, भक्ति वो होती है जिस भक्ति में हमें पैदल चलने का भी अवसर प्राप्त हो, टू व्हीलर आने से भी अवसर प्राप्त हो, 4 व्हीलर लेकर आने का अवसर प्राप्त हो, मेट्रो से आने का भी अवसर प्राप्त हो। जिस गाड़ी से मिल जाए, क्या ट्रेन से भी आएंगे कह रहे लोगों, चलिए ट्रेन से आओ, ट्रेन से आओ, सेवा करो, भक्ति करो, गुरु आपका है, ध्यान रखिए। जो भक्ति करता है, सेवा करता है, गुरु उनके होते हैं, ध्यान रखिए। इसलिए जितने भी बाहर से पधारे मानवों, उन सब के लिए रोहिणी सेक्टर 3, पश्चिम विहार, करमपुरा, नांगलोई, अशोक विहार, जनकपुरी, सुंदर विहार, रोहिणी सेक्टर 3, बहुत से बाहर से पधारे हुए मानव, रघुपुरा विहार से भी, रघुपुरा नगर से भी पधारे हुए मानवों, इन सब के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और यहाँ की जो समाज, पश्चिम विहार की कमेटी, महिला मंडल, युवा मंडल, युवती मंडल, इन सब के लिए भी 4 महीना सेवा करने के लिए, 4 महीने गुरु को छोड़कर नहीं रहने के लिए, ये आप लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। देखिए, गुरु आया है आपके नगर में, एक ऐसे दिन बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। एक भी दिन, एक भी मिनट, एक भी दिन आपके लिए अनमोल है। उस दिन को मत जाने देना जिस दिन आप गुरु के चरणों में नहीं आए, गुरु का सत्संग नहीं किया। क्योंकि आप ऐसी भक्ति की मिसाल हो, आप ऐसी एक भक्ति
जिसको जलाने से, जिसको अपने जीवन में उतारने से और भी आपकी भक्ति देकर दूसरा व्यक्ति भी आपकी भक्ति करने के लिए, आपकी भक्ति की प्रेरणा लेकर वो भक्ति करे। इस प्रकार आप लोग भक्ति करें। बस आप सब लोगों के लिए भाई डॉक्टर साहब कमेटी आज के लिए 4 महीने के लिए मैं यही चातुर्मास करूंगा। यहीं पर यहाँ इस पश्चिम बिहार चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बी ब्लॉक, वैशाली पार्क, ज्वेलरी मार्केट, B1 B2 पश्चिम बिहार, यहीं पर मैं 4 महीने का निवास रहेगा। 10 लक्षण तक यही हूँ, 10 लक्षण तक नहीं हिल सकता नहीं हूँ। सब लोग आकर अपनी अपनी भावना मेरे कानों में प्रकट करते रहे। रोहिणी सेक्टर 3 हो, पश्चिम बिहार हो, सब लोगों का मैंने नाम लिया, ध्यान रखिए। 10 लक्षण के बाद मैं उनको टाइम दूंगा। DLF हो, बहुत सी जगह ऐसा है मुझे जहाँ जाना है, कुटी नगर हो, हर जगह में जाकर उनके लिए मैं वहाँ पर अपना गुरु भक्त के घर जाकर उनके लिए वो सुख शांति के लिए, उनके लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए गुरु आपके घर में आकर चरण रखेंगे। आप ऐसी भक्ति की जो चलाइए कि हाँ महाराज जी हमने ऐसी भक्ति की थी चातुर्मास में जो निश्चित रूप में दिल्ली वासियों के लिए, राजधानी के लिए, पूरे भारत देश के लिए वो सबके लिए प्रेरणादायी बनी थी। ऐसे आप भक्ति कीजिए। आप ऐसी भक्ति की मैंने इतनी संगठन नहीं देखी जो यहाँ पर पश्चिम बिहार में जो कमेटी में और महिला मंडल में निश्चित रूप में आपके लिए बीच बीच में मैं मार्गदर्शन देता रहूँगा और आप लोग मेरा मार्गदर्शन लेते रहेंगे। तो मैं 2021 का गुरुदेव के आशीर्वाद से 2021 का 25 जुलाई से लेकर 5 नवंबर तक का ये जो चातुर्मास का काल है वो पूरा का पूरा मेरे पश्चिम बिहार वासियों के लिए फिर आगे करेंगे श्रीफल लेने। हम सभी पर कृपा की है, हम सभी लोग कृतार्थ हैं, आपके आभारी हैं। हम सभी लोग धर्म से अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर संलग्न रहेंगे। ओम उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरनुति पुष्प धवल मंगल गांधर्व दिग्गजे गुजरात परमेले। ओम राज साक्षात विराजमान परम से संपूर्ण पश्चिम बिहार समाज की सकल की ओर से अनंत प्राप्त मंगल आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। पूर्ण भक्ति भावों के साथ भक्तिमय आरती करेंगे और इसके बाद में चले से स्थापित कीर्तन चलेगा। मेरे प्यारे प्यारे सकल कीर्ति महाराज मैं आज धरी आरती उतारू आरती उतारू हरि मूरत निहारू आरती उतारू हरि मूरत निहारू महाराज मैं आज धरी आरती उतारू सकल कीर्ति महाराज मैं आज धरी आरती उतारू।
आरती उतारो बोले परम गुरु से के सकल के मेहरबानी की जय। हमारे बीच रोहिणी सेक्टर 24 से श्री नीरज जैन जी हैं। मैं अपने प्रधान जी भाई बहन जी से कहूँगा श्री नीरज जैन जी का स्वागत करें। रोहिणी सेक्टर 24 से श्री नीरज जैन जी महाराज जी के अनन्य भक्तों में से हैं। पश्चिम बिहार से महाराज जी का यहाँ सेक्टर 24 की तरफ हुआ, तभी से नीरज जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। जो ताली बजाई हेलो चलेगा। अब कलश स्थापना की विधि प्रारंभ करेंगे पूज्य गुरुवर अपने कर कमलों से और कलश स्थापित पूर्ण मंत्रों के साथ करेंगे। वहीं पर सब लोग आ जाएं, वहीं
चतुर्मास की 18 दिन हो गए। तीसरी चतुर्मास मंगल स्थापन करोमि। चतुर्मास मंगल स्थापन करोमि। सर महाराज का आहार है इसको आहार का महेंद्र कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी सुलोचना जैन यहाँ पर पधारे हुए हैं। उनके सम्मान के लिए यहाँ पर हाँ जी अरविंद जी आए और
पिताजी क्या नाम महेंद्र कुमार जी का सम्मान करें, उनको तिलक माला मास्क दीजिए। महेंद्र अब मैं उनके पुत्र जो डॉक्टर मोहित जैन है उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, वो डॉक्टर लक्ष्मी व्यास का सम्मान स्वीकार करें। आज 2000 तारीख की जाएगी, ये 10 साल से पहले बहुत सेवा करते हैं। हाँ, महेंद्र जी की धर्मपत्नी की कर रहे हैं, 2000 तारीख की जाएगी। दूसरा क्या है? हंतानं नमो सीतानं नमो आयुर्यानं नमो व्रजा